नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में हुई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग में कहा कि खुदरा महंगाई अस्वीकार्य और असुविधाजनक रूप से ऊंचे स्तर पर है। इसके साथ ही उन्होंने इस बैठक में रेपो दर में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी बैठक के मिनट्स के अनुसार मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी के अन्य सदस्यों ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। बता दें 3 से 5 अगस्त तक की अपनी बैठक में एमपीसी ने महंगाई पर काबू पाने के लिए बेंचमार्क लैंडिंग रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.40% करने का निर्णय लिया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर बीते कई घंटों से सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है और इसमें मनीष सिसोदिया का नाम अभियुक्तों की सूची में पहले नंबर पर है। सूची में मनीष सिसोदिया समेत 15 नाम शामिल हैं। सिसोदिया के अलावा आबकारी विभाग के कई अफसरों के साथ ही विजय नैयर और दिनेश अरोड़ा के नाम भी शामिल हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि विजय नैयर और दिनेश अरोड़ा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए नकदी इकट्ठा करने का काम करते थे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई को ऊपर से आदेश हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। केजरीवाल ने कहा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ की गई और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी है। केजरीवाल ने कहा, ये पूरी दिल्ली ही नहीं पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, लेकिन केंद्र सरकार ने मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई भेज दी। उन्होंने कहा कि सिसोदिया सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई बड़े देशों के अखबारों पर भारत की ऐसी तस्वीरें होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि इससे पहले भी उनके खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ और दिल्ली सरकार के कई अन्य मंत्रियों के खिलाफ कई तरह की जांच हो चुकी है, लेकिन कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा कि सीबीआई को ऊपर से आदेश है कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें, बीजेपी का कहना है कि नई आबकारी नीति के नाम पर केजरीवाल सरकार ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। बीजेपी ने कहा है कि शराब कंपनियों को 144 करोड़ रुपए को मनीष सिसोदिया ने बिना किसी की अनुमति से माफ कर दिया और इसलिए सिसोदिया को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार को घेरा है। संजय सिंह ने कहा कि मसला शराब नहीं है, याद रखिए मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। अगर शराब मुद्दा होता तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर उन बीजेपी नेताओं के खिलाफ होती जो नकली और जहरीली शराब बनाते हैं और जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। संजय सिंह ने कहा कि इसलिए शराब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल के मॉडल को रोकना, दिल्ली के मॉडल को रोकना। संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी, मैं साफ कहना चाहता हूं कि छोटी सोच से बाहर आइए, बड़ी सोच से काम करिए। केजरीवाल आपसे रुकने वाला नहीं है। पहले भी आपने कई प्रयास किए हैं, इस बार भी कर लीजिए। पहले भी कुछ नहीं निकला, इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा। आपका चेहरा जरूर देश के सामने बेनकाब होगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर आज सीबीआई ने रेड की। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम आरोपों का दिल्ली बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए थी। उन्होंने कहा कि जिस समय लोग कोरोना से जूझ रहे थे, उस समय केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति के माध्यम से शराब माफियाओं को हजारों करोड़ों का फायदा पहुंचाया। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने शराब माफियाओं के 144 करोड़ रुपए माफ करने का पाप किया है। गुप्ता ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शराब माफियाओं पर इतने मेहरबान थे कि उन्होंने उनका कमीशन 2.50% से बढ़ाकर 12.50% कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में पहले 21 ड्राई डे होते थे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इसे घटाकर 3 पर पहुंचा दिया और कई ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब के ठेके दे दिए। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि नई आबकारी नीति के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए शराब माफियाओं को लुटा दिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई की छापेमारी का कांग्रेस ने स्वागत किया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख अनिल कुमार ने कहा कि छापेमारी में देरी हुई है, लेकिन इसका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस छापेमारी की मांग कर रही है। मैं स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करने वाली सरकार को बताना चाहता हूं कि जब दिल्ली कोविड से पीड़ित थी, जब शहर में मौतें हो रही थीं और लोग ऑक्सीजन के लिए संघर्ष कर रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब मंत्री शराब माफिया के साथ बैठे थे और शराब पॉलिसी बना रहे थे, जिस पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है, हालांकि देर हो चुकी है और मुझे यकीन है कि शराब मंत्री को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। कुमार ने कहा कि अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को सामने रखकर आपको भ्रष्टाचार का लाइसेंस नहीं मिला है।
बिहार में बनी नीतीश तेजस्वी सरकार को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। ये विवाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव से जुड़ा है। तेज प्रताप यादव के साथ एक सरकारी बैठक में उनकी बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के पति शैलेश कुमार की तस्वीर आने को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है, जबकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बैठक में उनके सलाहकार संजय यादव के मौजूद रहने को लेकर भी विवाद हुआ है। तेज प्रताप यादव को नई सरकार में वन और पर्यावरण का महकमा मिला है। तेज प्रताप यादव ने 17 और 18 अगस्त को अपने महकमे के अफसरों के साथ बैठक की और इस बैठक की जो तस्वीरें सामने आई उसमें मीसा भारती के पति शैलेश कुमार भी दिखाई दिए। बिहार बीजेपी ने पूछा है कि राज्य सरकार की बैठक में जीजा जी का क्या काम है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के हैदराबाद में शो नहीं होने देने की बार बार धमकी के बाद हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को भाजपा विधायक टी राजा सिंह को हिरासत में ले लिया। हिरासत की पुष्टि करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि विधायक शुक्रवार सुबह शो के आयोजन स्थल पर जाने की कोशिश कर रहे थे जब उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया गया। अधिकारी ने कहा कि हमने विधायक को हिरासत में लिया है, ये गिरफ्तारी नहीं है। वहीं हिरासत के बाद सिंह के अकाउंट के माध्यम से इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा गया है कि टीआरएस सरकार पूरी तरह से हिंदू विरोधी पार्टी बन गई है और अब टीआरएस सरकार और तेलंगाना पुलिस 22 अगस्त को जो होगा उसके लिए जिम्मेदार होगी। बीजेपी विधायक ने कहा कि वेट एंड वॉच, इट्स शो टाइम। बिल्किस बानो गैंगरेप के सभी दोषियों को रिहा किए जाने को लेकर अब मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने भी प्रतिक्रिया दी। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा कि जिन लोगों ने 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया और उनकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या की, उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। इन लोगों को मिठाइयाँ खिलाई गई और माला भी पहनाई गई। जावेद अख्तर ने लोगों से कहा कि इस मामले पर सोचिए, किसी बात के पीछे मत छुपिए। हमारे समाज के साथ कुछ तो गंभीर रूप से गलत हो रहा है। बिल्किस बानो गैंगरेप कांड के 11 दोषियों को जेल से छोड़ने के मामले में लगातार आवाज उठाई जा रही है। अब 6000 से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने एक बयान जारी कर कहा है कि दोषियों को वापस जेल भेजा जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। बयान जारी करने वालों में महिला संगठनों, महिला बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। इस बयान पर 6000 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें सुभाषिनी अली, कविता कृष्णन, सईदा हामिद और कविता श्रीवास्तव जैसे जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। हस्ताक्षर करने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि एक गंभीर अपराध के मामले में न्यायपूर्ण कार्रवाई को पलटने की कोशिश को रोका जाए और देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की सजा माफ करने और उनकी रिहाई को लेकर गोधरा से बीजेपी विधायक सीके राहुल जी ने कहा है कि वो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण अच्छे संस्कारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है किसी का गलत इरादा उन्हें फंसाने और दंडित करने का रहा हो। उन्होंने कहा कि जेल में रहने के दौरान दोषियों का आचरण अच्छा था। बता दें, विधायक राहुल जी दोषियों की सजा माफ करने वाली सरकारी समिति का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर निर्णय लिया था। हमें दोषियों के आचरण को देखना था और उन्हें समय से पहले रिहा करने पर निर्णय लेना था। उन्होंने कहा कि हमने जेलर से पूछा और पता चला कि जेल में उनका आचरण अच्छा था। इसके अलावा वो ब्राह्मण हैं, उनके संस्कार अच्छे हैं। राहुल जी ने कहा कि दोषियों को फंसाया गया हो सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।